अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेंज के बारे में। फंक्शन की रेंज क्या होती है और कैसे किसी फंक्शन के लिए एवेल्यूएट की जाती है। देखें, शायद जितना ही आसान इसकी डेफिनेशन है उतना मुश्किल इसको फाइंड करना है। तो मैं ये क्लेम तो नहीं करूँगा आज के इस लेक्चर के लिए कि आप इसको देखने के बाद किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि इस लेवल के हिसाब से आप पेपर में अपीयर होते हैं या किसी भी तरह के एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली रेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक मरतबा ज़रा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल फंक्शंस की तरफ चलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में हमने जब फंक्शन के बारे में सीखा था तो मैंने आपको कहा था कि फंक्शन दरअसल दो सेट्स के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है। इसको लिखने का ये तरीकाकार है, एक्स और वाई दो सेट्स हैं, एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका मतलब है कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलेंगे और इस बात को हमने लिखा था वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। इसमें एफ अगेन रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, स्मॉल एक्स इस कैपिटल एक्स से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एक्स, और वाई इस वाई से आ रहा है। ये दो दरअसल कुछ वेरिएबल्स हमने लिए हुए हैं। एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। या आप अगर फंक्शन को मशीन की तरह देख रहे हैं तो एक्स इज़ एन इनपुट, वाई उसके लिए एक आउटपुट आ रही है। दैट्स इट, ये सिंपल सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हम आमतौर पर इन जनरल इसको वाई और एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा है वो दरअसल एक्स वैल्यूज़ होती हैं। डोमेन क्या होता है, एक मरतबा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन दरअसल इनपुट्स का सेट होता है। किसी भी फंक्शन में वो नंबर जो इनपुट किए जा सकते हैं, जो एज एन इनपुट उसमें पुट किए जा सकते हैं, वो जो कलेक्शन होती है, वो सेट होता है, वो डोमेन कहलाता है। इसको हम सिंपल सादा ज़ुबान में एक्स वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, राइट। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज दरअसल आउटपुट्स का सेट होता है। रेंज इज़ द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़, या वाई वैल्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि वाई से हम आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन ये बहरहाल हार्ड है टू फाइंड आउट फॉर सम फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए रेंज फाइंड करना आज हम इसी को सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री भी बताई जाए। देखें, हम आमतौर पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपने फंक्शन को प्लॉट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खैर डिटेल में भी बात करेंगे। ग्राफ जिसको हम बोलते हैं ना, फंक्शन की पिक्चर होती है, उसकी तस्वीर होती है। ग्राफिकली अगर आप उसको प्लॉट करते हैं तो इसमें दो एक्सिस ले रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम आमतौर पर वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस से इनपुट आ रही होती हैं, मतलब इनपुट वाली कलेक्शन इस एक्सिस पे ले रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे आउटपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, ये वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। अच्छा, अब हम बेसिकली ये चाहते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए उसकी वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ कहाँ पर वो प्लॉट हो सकता है, वो सेट फाइंड किया जाए। सेट ऑफ आउटपुट्स फाइंड करना चाहते हैं। तो हम पिछले लेक्चर की तरह ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए इसको स्टडी करते हैं। फंक्शन की टाइप ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, इस पर अलजेब्रिक फंक्शन से उसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। पॉलिनोमियल होते हैं ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, एंड सो ऑन, ए टू एक्स के, ए वन एक्स ए नोट। एज जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। एक्स अननोन है, वेरिएबल है, इनपुट है। एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसमें जो बात हमें याद रखना है, एन इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एन क्या है, हाईएस्ट पावर है, और इस एक्स पावर एन के साथ जो कोफिशेंट पड़ा है इसे हम बोलते हैं दिस इज़ लीडिंग कोफिशेंट। और हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन तमाम रियल नंबर्स होती है, ये लिखा भी हुआ है। द डोमेन एंड रेंज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। खैर, डोमेन तो तमाम रियल नंबर्स होगी, रेंज पर बात की जा सकती है, और वो अभी हम वही करेंगे। ये एक एग्जांपल दी गई है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें 2 आपका लीडिंग कोफिशेंट है, 4 इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, एंड सो ऑन। इसकी डोमेन तो सीधी सीधी भाई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसके बारे में कोई मसले वाली बात नहीं है। रेंज के लिए ना आपको एक दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि रेंज इसकी डिग्री और इसके लीडिंग कोफिशेंट पे डिपेंड करती है तो ये गलत नहीं होगा।
कैसे? देखें, अगर तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इफ़ डिग्री इज़ ऑड, okay, degree of a polynomial, if the degree of a polynomial is the odd number, odd integer, जो कि 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो उसकी पावर आ रही है एक्स की वो ओड है, इस केस में सीधी सीधी इसकी रेंज जो होगी वो तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लें जी, एक बात होता है कि अगर पोलिनोमियल की डिग्री ओड आ रही है, इस केस में नहीं, ये इवन है, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल्स भी ली जा सकती हैं। एक्स क्यूब ले लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ओड है, तो इसकी रेंज तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से एक्स पावर 5 माइनस एक्स 3 लेट्स से प्लस एक्स माइनस 7, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ओड है, हाईएस्ट पावर ओड है, तो इसकी भी रेंज तमाम रियल नंबर्स होंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड इफ़ द डिग्री इज़ इवन, हम लिख लेते हैं डिग्री ऑफ p ऑफ x, आई मीन अ पोलिनोमियल इज़ एन इवन इंटीजर, तो फिर फर्दर दो केसेस होंगे। ठीक है, इवन के लिए आपके पास दो केसेस होंगे। इसमें फर्स्ट केस ये कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम इन शॉर्ट LC लिख लेते हैं। अगर तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो किसी एक नंबर से शुरू होकर अप टू 100 इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, रेंज अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिग्री इवन है देन, और ये नंबर हमें अभी फाइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये दरअसल मिनिमम वैल्यू होगी, मैं बता देता हूँ आपको, इस लेवल पे इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो वो इस चैनल पर मैंने इसकी बहुत सी वीडियोस बना कर रखी हुई हैं कि मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं, बट वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होगी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल समझ लें। मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x, लेट्स से दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री इवन है और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो इसका फिर क्या होगा, इसकी रेंज किसी एक नंबर से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर डिग्री तो इवन ही है बट उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है, तो फिर इसकी रेंज जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से किसी एक नंबर b तक होगी, और ये b इस मरतबा इसकी मैक्स वैल्यू होगी। अगेन b को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी नंबर हो सकता है ये, राइट, नेगेटिव b पॉजिटिव b। इसकी मिसाल लेना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं, लेट्स से 3x स्क्वायर माइनस के साथ प्लस 2x माइनस 1। अब ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री इवन है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इस केस में इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर किसी एक नंबर तक होगी, वो नंबर दरअसल मैक्स वैल्यू होगी। ये बातें MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोलिनोमियल के लिए ये पूछी जा सकती हैं। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया। अब आप इसकी मदद से किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, लीनियर के लिए, क्यूबिक के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। आपको बताया था लीनियर फंक्शन दरअसल पोलिनोमियल ही होता है, लेकिन ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, राइट, जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो 1, जैसे ये इन जनरल ax प्लस b लिखा हुआ है, और a मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो x भी ख़त्म हो जाएगा, खाली b बचेगा। इसकी मिसाल के तौर पर उसने लिया हुआ है 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये अब एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, और ये 1 ओड होता है, तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें से, फर्स्ट वाला। ठीक है, ओड के लिए हमने क्या कहा था, रेंज क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स होगी, और एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी लीनियर फंक्शन के लिए उसकी डोमेन और उसकी रेंज दोनों ही तमाम रियल नंबर्स होंगे। वेरी सिंपल, लीनियर के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसमें कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं और रिजल्ट में कुछ भी आउटपुट आ सकता है। इनफैक्ट उसने लिखा हुआ है इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी के लिए फिर से कोई मसले वाली बात नहीं है, सीधा सीधा सा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आ जाएगा, मतलब जो डोमेन होगी वही रेंज होगी।
डोमेन होती है तमाम रियल नंबर्स, तो रेंज भी फिर सीधी सीधी सारे रियल नंबर ही आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, यानी आप जो पुट करेंगे वही तो आउटपुट में आ जाएगा ना। 0 पर लगाएंगे 0 आ जाएगा, 1 लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो अगर पूरा सेट रखते हैं रियल का सेट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद एक और फंक्शन हमने सीखा था, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें किसी भी रियल नंबर के लिए कोई कांस्टेंट आंसर आए। सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बजाय के एक्स के, सभी कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम नंबर, साल के तौर पर मैं 3 ले लेता हूँ, 4 ले लें, कुछ भी ले लें। इसकी डोमेन तो होगी तमाम रियल नंबर्स, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट आ रहा है। आप कुछ भी पुट करें, आंसर में 3 रहना है। तो क्या रेंज बनी फिर इसकी? सिंगलटन सेट, दैट इज़ 3 ओनली इन दिस केस। अगर ये मिसाल लें तो इसकी रेंज होगी सिर्फ 2। ठीक है, डोमेन तो बहरहाल इसकी हमारे पास तमाम रियल नंबर्स ही होंगी। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, शायद मुझे पहले बतानी चाहिए थी। हाँ जी, दोबारा शुरू से एक बार आ जाएं। ये मैंने एक्स और वाई लिए हैं ना, इसमें एक्स सेट तो दरअसल होता है डोमेन सेट, और वाई को हम कहते हैं दिस इज़ कोडोमेन। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, कोडोमेन कहलाती है। लेकिन एक्स के वो एलिमेंट्स जो वाई के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, दरअसल एक्स के एलिमेंट नहीं हम लेंगे, एक्स के एलिमेंट्स जो वाई के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, वाई के वो एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाजमी तो नहीं ना वाई के तमाम एलिमेंट ही किसी एक्स के एलिमेंट के साथ मिल रहे हों, तो इसलिए कोडोमेन इन जनरल होता है। इसमें से वो एलिमेंट जिनके साथ एक्स के एलिमेंट मिल रहे हैं वो रेंज कहलाते हैं। इसको अगर आपको नहीं समझ लग रही तो मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। ये देखिए ज़रा, रफ सी मिसाल लेते हैं हम। लेट्स से 1 2 3, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ABCD, खुद से मिला देता हूँ। 1 को फॉर एग्जांपल B से, 2 A से मिला देता हूँ, 3 को मैं D से मिला देता हूँ। ये एक्स सेट है, ये वाई है। इसमें डोमेन तो ये तीनों ही आ जाएंगे ना, तीनों मिल रहे हैं और आने भी चाहिए। वाई के अंदर एक एलिमेंट खाली है C, तो वाई दरअसल कोडोमेन है। वाई क्या है? कोडोमेन है। लेकिन अगर इसमें से मैं ले लूँ एक सेट A B और D, वो जो एक्स के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, दिस इज़ द रेंज। ये दरअसल बुनियादी फ़र्क है कोडोमेन और रेंज में। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और हमारे केस में ये रियल नंबर्स हुआ करते हैं, लेकिन रेंज में वो एलिमेंट आते हैं वाई के जो एक्स के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं। जो सी नहीं मिल रहा ना, सी रेंज में नहीं आ सकता। दैट्स इट। अब वापस आ जाएं फिर से। तो कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, आगे आते हैं रैशनल। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। रैशनल फंक्शन लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऐसे फंक्शन जो कि जिनको पोलिनोमियल्स की रेशो में लिखा जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, इंटीजर्स की रेशो। मिसाल के तौर पर 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/7 एक रैशनल नंबर्स है। इसी तरह अगर दो पोलिनोमियल्स की रेशो में आप किसी फंक्शन को लिखते हैं, वो रैशनल फंक्शन कहलाता है। मिसाल अगर लेना चाहते हैं तो लेट्स से x/x² + 1, ये एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, नीचे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। इसी तरह मिसाल के तौर पर x² + 2x - 1 / 4x + 2, 3 ले लें, 2 कुछ भी ले लें, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, नीचे डिग्री 1 का है। तो इस केस में कैसे रेंज फाइंड कीजिए? डोमेन तो मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं देखा लेक्चर, लास्ट लेक्चर में जाकर आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। दरअसल वो नंबर जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उनको निकाल के बाकी रियल नंबर हम लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम ना केसेस डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, जिसमें आपका न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट पड़ा होगा, कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर, डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन 2x + 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसकी डोमेन तो मेरे ख्याल में सिंपल है। 3x + 4 आपने देख लें कहाँ पे 0 वैल्यू दे रहा है। इसका तरीका ये होता है कि 3x + 4 को इक्वल लगाएं 0 के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि आएगी -4/3। तो इसकी डोमेन बनेगी तमाम रियल नंबर्स, उसमें से माइनस कर दें -4/3। ठीक है, तो एक बार ये हम डिस्कस कर चुके थे, अभी हमारा ये मौजू नहीं है, तो ख़त्म करें ज़रा। रेंज के बारे में क्या ख्याल है? देखें, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में कोई भी लीनियर फंक्शन हो, उसकी रेंज तमाम रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट आपने करना है। ये सिंगल बार है
और रियल नंबर्स के लिए हम नहीं डबल बार लगाते हैं। ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रियल नंबर्स को। इसमें से माइनस कर दें सिफर को, ये इसकी रेंज होगी। यानी इसके आउटपुट में ज़ीरो कभी भी नहीं आ सकता व्हेन सम नंबर ओवर लीनियर फंक्शन। ठीक है, चेक भी किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फ़र्ज़ करें, हम इमेजिन करते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, 2/3x+4 = 0 लगा दें, सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से बन रहा है 2 = 0, जो कि इम्पॉसिबल है ना, 2 0 के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर 0 नहीं कभी भी आ सकता। तो खैर ये इसकी रेंज आ गई है। तो हम इन जनरल फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई रैशनल फंक्शन आता है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम लीनियर फंक्शन, तो आप आंखें बंद करके उसकी रेंज क्या लगा देंगे, उसकी रेंज में क्या आ जाएगा, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने उससे। -∞ से 0 तक ओपन इंटरवल, और फिर 0 से शुरू करें +∞ तक। ओपन इंटरवल का मतलब है ये एक्चुअल पॉइंट जो जिसके साथ जो लिखा हुआ है ये इंक्लूड नहीं होता। 0 यहाँ से भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ से भी इंक्लूड नहीं है, तो ओवरऑल इसको हमने बाहर कर दिया। बाकी तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये सिर्फ तब होगा जब आपके पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन होगा। अच्छा, अब ये सवाल हो सकता है कि कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर आपके पास हाईएस्ट मज़ीद पावर्स आ जाएँ, तो उसके लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कौन सी एग्जांपल दूं, क्वाड्रेटिक में मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, लेट्स से 1/x² -1। इसकी चेक कीजिएगा ज़रा रेंज। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। एक ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है डेस्मोस, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर ना ये ग्राफ बनाता है बेसिकली, सॉरी डेस्मोस है ये, ओ नहीं है, डेस्मोस, और एक साथ है ये, स्पेस भी नहीं है, सॉरी। इसमें जब ग्राफ लोड करेंगे ना तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, इसको आपने, ये आपके लिए छोटी सी एक असाइनमेंट है, ये आप खुद चेक कीजिएगा। बहरहाल मेरे बताने का मकसद ये है कि ये जो बात ज़ीरो माइनस करने वाली है ना, सिर्फ इस तरह के फंक्शन के लिए हम जनरली कह सकते हैं। मज़ीद आगे जाने की खैर अभी ज़रूरत भी नहीं है। क्यूबिक के लिए या फोर्थ ऑर्डर के लिए, डिग्री के लिए मे बी ट्रू हो, लेकिन अभी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, राइट। अच्छा, अब आगे आ जाए ज़रा। अब एक और तरह के फंक्शन लेता हूँ मैं, रैशनल ही होंगे, जो कि लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में है। मिसाल के तौर पर 3x+2 डिवाइडेड बाय, मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2x-1। ये एक फंक्शन ले रहा हूँ, रैशनल है, डोमेन मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं है। 1/2 इसकी डिनोमिनेटर में 0 बना देगा, तो 1/2 का माइनस कर देंगे। रेंज पे बात करते हैं। एक बड़ी पते की बात आपको बताने लगा हूँ, किसी भी फंक्शन की डोमेन जो होती है ना, किसी फंक्शन की डोमेन उसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है। ये बात आपने अलग से लाजमी नोट करनी है अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो। और किसी फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसके इन्वर्स की डोमेन होती है, राइट। ये दो बातें, ये दो जो फैक्ट्स हैं ये आप नोट कर लें। फंक्शन की डोमेन उसके इन्वर्स की रेंज होती है, फंक्शन की रेंज उसके इन्वर्स की डोमेन होती है। अब हमें फंक्शन की क्या चाहिए, रेंज चाहिए। ये देखें, रेंज चाहिए। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप उसके इन्वर्स की डोमेन फाइंड कर लें, क्योंकि डोमेन आमतौर पर आसान है फाइंड करना, तो उसके लिए फिर हमें इन्वर्स की डोमेन फाइंड करना पड़ेगी। लेकिन इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा फंक्शन दरअसल है y = 3x+2 डिवाइडेड बाई 2x-1। ये आगे जाकर हम करेंगे भी, अभी के लिए आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। आपका फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने x को अलहदा करके y को दूसरी तरफ करना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-1, दिस इज इक्वल टू 3x+2। ठीक है, और y को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2xy - y इज़ इक्वल टू 3x+2। यहाँ से 3x को शिफ्ट कीजिए ज़रा लेफ़्ट पे, और इस y को राइट पे शिफ्ट कर दें, ये बन जाएगा -3x इक्वल टू y+2। यहाँ से x कॉमन लीजिए, और वी हैव 2x, सॉरी x तो कॉमन ले लिया है, 2y - 3। ठीक है, एंड देन वी हैव हेयर y+2।
ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, y+2 के नीचे आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा y+2 डिवाइडेड बाई 2y-3। तो अब ये दरअसल हमारे फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, आप इधर लगा सकते हैं x की जगह पर, क्योंकि देखें ना y होता है f(x) के इक्वल। अगर आप इसमें दोनों तरफ f इन्वर्स लेते हैं तो f इन्वर्स ऑफ y इक्वल होगा f इन्वर्स ऑफ f(x). यहाँ से f और f इन्वर्स कैंसिल होके f इन्वर्स y आ जाएगा x के इक्वल। तो आप दरअसल इस x की जगह पर f इन्वर्स y लगा सकते हैं। f इन्वर्स y इक्वल्स टू y+2 डिवाइडेड बाई 2y-, या आप चाहें तो इस y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आ गई हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब जो इसकी डोमेन होगी ना वो एक्चुअल फंक्शन की रेंज होगी, और इसकी डोमेन फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिनोमिनेटर को इक्वल टू लगा दें 0 के, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें तो y को आ जाएगा 3/2 के। इसका मतलब है कि इस इन्वर्स की जो डोमेन है वो हमारे पास आ गई तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2। और ये बात हम जानते हैं, जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो एक्चुअल फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। तो लें जी, हमारे पास रेंज भी आ गई एक्चुअल फंक्शन की, दैट इज़ r-3/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू तमाम रियल नंबर्स माइनस कर दें 3/2। दैट्स इट। देखें सिंपल है ना बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और ट्रिक भी है, और वो ट्रिक पर अब मैं आऊँगा ज़रा। ट्रिक ये है कि कोई भी जब रैशनल फंक्शन हो ना, लीनियर ओवर लीनियर, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में x कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में उनको डिवाइड कर दें। क्या बनेगा 3/2, और उसको रियल में से माइनस कर दें। वेरी सिंपल, बजाय कि ये सारा काम करने से। ठीक है, ये भी बहरहाल आपको पता होना चाहिए। खैर, तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके अलावा, उसके लिए फिर हम डायरेक्टली करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ जी 3x, या चेंज करते हैं थोड़ा सा, 4x - 1 डिवाइडेड बाई 5x+2। हाँ जी, बता सकते हैं क्या रेंज होगी इसकी? यस, इसकी रेंज होगी तमाम रियल नंबर्स माइनस कोफिशिएंट x का क्या है, जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं 4, और नीचे से लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 5। 4/5 माइनस करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट में नहीं आ सकता। आप चेक भी कर सकते हैं, इसको इक्वल लगाएं फंक्शन के और आपके पास वो अनडिफाइंड वाली सिचुएशन आ जाएगी, जो कि कहाँ पर आई थी भला, किया था कहीं हमने, पता नहीं कहाँ किया था, बहरहाल इरेज कर दिया। खैर चलें, बहरहाल आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। रेंज फाइंड करना लीनियर ओवर लीनियर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता अगर इससे थोड़ा सा मज़ीद आप आगे चले जाएँ तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है, और उसके लिए मेरे ख्याल में जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है ना, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहरहाल ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रैशनल फंक्शन के लिए, कैसे आप इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि वैसे आप सीख तो चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन एक मरतबा इनको रिकॉल कर लेते हैं। साइन और कोस की जो रेंज होती है -1 से 1 तक होती है दोनों की, यानी इनकी आउटपुट जो है ना वो इस इंटरवल से बाहर नहीं जा सकती, -1 से 1 तक ही रहेगी। ठीक है, और अगर टेंजेंट की बात की जाए और कोटेंजेंट की, इन दोनों की रेंज होती है तमाम रियल नंबर्स। सही है, डोमेन पे हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और अगर सीकेंट की बात की जाए और कोसेक की, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। देखें ना, बिल्कुल आसान है देखना इसको। साइन की क्या थी रेंज, -1 से 1 तक है, इसका मतलब है, अच्छा इसकी रेंज गलत लिखी हुई है, ये जो है ना आर नहीं है, ये गलत लिखी है, मिस्टेक है इसमें। इसकी रेंज होगी अदर देन दिस इंटरवल, यानी -∞ से -1 तक, -1 भी इंक्लूड होगा, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। ये जो इसने नीचे लिखी हुई है ना, y वैल्यूज़ होती है ना दरअसल रेंज, तो y 1 से बड़ा हो सकता है, ये देखें 1 से बड़ा, या -1 से छोटा हो सकता है। तो कोसेक की और सीकेंट की रेंज सेम है। दोबारा सुन लें, इनकी रेंज में या तो 1 से ऊपर ऊपर बड़ी वैल्यू आएंगी, या -1 से नीचे छोटी वैल्यूज़ आएंगी। दैट्स इट, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल और लॉग के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, डोमेन इनकी बता दी थी आपको। अब इनकी रेंज भी फाइंड की जा सकती है। लॉग, सॉरी पहले एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। इसकी डोमेन में
हाँ जी, कौन से नंबर बताए थे आपको? तमाम रियल नंबर्स आते हैं। तो मैं बल्कि यहाँ पर लिखना चाहूँगा एक्सपोनेंशियल, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ log के लिए। तो एक्सपोनेंशियल की डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सब लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज में हमारे पास जैसे देखें ना, e की पावर या 2 की पावर x ले लें, 2 की पावर x में आपका मिनिमम आंसर क्या आ सकता है? ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, क्या x की जगह पर कोई नंबर लगाने से आंसर 0 बन सकता है? किसी सूरत नहीं बन सकता। 2 की पावर में 0 लगाता हूँ तो आंसर 1 बनेगा। इवन 2 की पावर में -1 लगाता हूँ तो आंसर 1/2 बनेगा। 2 की पावर में मैं माइनस में कोई बहुत बड़ा नंबर लगा देता हूँ, लेट से 100 लगाता हूँ, तो ये कोई बहुत छोटा नंबर बनेगा, 0 नहीं होगा, 0 के करीब करीब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से बड़े नंबर, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। सही है, इसकी जो रेंज होगी ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो आर पॉजिटिव लिख लें, या आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटरवल फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, ये इसकी रेंज होगी। ऑन द अदर साइड अगर हम log की बात करें तो log की डोमेन आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, यानी 0 भी नहीं लगाया जा सकता इस x की जगह पे, अनडिफाइन हो जाता है, 0 से बड़े नंबर्स होते हैं। तो डोमेन इज दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स विच कैन बी रिटन एज 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? उसके बाद अगर इसकी रेंज की बात की जाए, log की रेंज में कोई भी नंबर आ सकता है, डजेंट मैटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इवन इसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी उसमें तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप एक और चीज़ भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं ना एक्सपोनेंशियल और log इन्वर्स फंक्शंस हैं, और अभी आपको मैंने बताया था इन्वर्स फंक्शन का क्या रिलेशन है आपस में, डोमेन रेंज का। एक की डोमेन दूसरे की रेंज के इक्वल होती है और एक की रेंज दूसरे की डोमेन के इक्वल होती है। और यहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन है वो दरअसल log की रेंज के बराबर आई है, और जो एक्सपोनेंशियल की रेंज है वो log की डोमेन के बराबर आई है। लें जी, इसको वेरीफाई भी बरल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हाइपरबोलिक, और मेरे ख्याल में बस यहीं तक हम करेंगे। हाइपरबोलिक की डोमेन मैं बता चुका हूँ आपको। अगर रेंज की बात की जाए तो साइन की रेंज होगी तमाम रियल नंबर्स, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आउटपुट आ सकता है, लेकिन कोज की रेंज में आपके पास e की पावर x प्लस हो रहा है, e की पावर -x में ऐड हो रहा है, तो इसकी रेंज में 1 से बड़े नंबर्स आएंगे। मिनिमम ये 1 आ सकता है जब आप x को 0 रखेंगे ना, x को 0 रखा, e की पावर -0 बना, साथ में आ रहा है 1/2, e की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यानी मिनिमम नंबर इसमें 1 आएगा और बाकी 1 से बड़े नंबर्स होंगे। ये भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ के हवाले से, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इसको। अच्छा, उसके बाद टेंजेंट की अगर बात की जाए तो टेंजेंट की जो फंक्शन है वो देख लें किस तरह से डिफाइन है। ऊपर आ रहा है e की पावर x माइनस e की पावर -x, नीचे प्लस के साथ आ रहा है क्योंकि ये साइन ओवर कोज होता है। तो बहरहाल इसकी रेंज की अगर बात करें टेंजेंट की, तो ये हमारे पास होती है जी -1 से 1 तक। इवन -1 और 1 इटसेल्फ भी नहीं होंगे, बट इनके दरमियान वाले नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, चेक किया जा सकता है। बहरहाल आप इधर कुछ नंबर्स पुट करें ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ इसकी वैल्यूज़ जा रही हैं। यानी अगर मैं इधर 0 लगाऊँ तो ऊपर आ जाएगा e की पावर 0 1, e की पावर -0 भी 1, 1 - 0 0, 0 ओवर एनी नंबर इज़ 0, तो वो 0 आ जाएगा जो कि इंक्लूड है इसमें। आप कोई बड़ा नंबर लगाते जाएं क्योंकि ऊपर चीज़ें हो रही हैं माइनस, नीचे हो रही हैं प्लस में। ठीक है, नंबर सेम है दोनों आपके, तो इसलिए -1 और 1 से बाहर नहीं आप निकल सकते। ठीक है ना। अच्छा देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बता दूं, 1 से बड़ा नंबर कब आता है? जब ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा हो। जैसे 4/3 है, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.333। तो कब आया? जब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। इधर ऊपर बड़ा आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, इस वजह से 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह -1 से छोटा भी नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल ये एक्स्ट्रा डिटेल थी। इसकी रेंज हमारे पास आएगी -1 से 1 तक। अच्छा, इसी तरह बात की जाए लेट्स से सीकेंड के लिए, तो सीकेंड की जो रेंज आएगी
इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, और 1 आ जाएगा और 1 इंक्लूड होगा, ये इसकी रेंज बनेगी। अगेन इसके लिए भी आप बहरहाल इधर से देख सकते हैं, एक अंदाज़ा हो जाता है बाज़ बात ना कुछ वैल्यूज़ पुट करने से एक्स की जगह पे। अच्छा, कोसेक की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज हमारे पास होती है ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर्स। इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, इसमें ऊपर कांस्टेंट है तो इसमें ज़ीरो नहीं बन सकता। तो इसको लिखने का या तो आप इंटरवल फॉर्म में लिख लें, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो एंड देन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, या r माइनस ज़ीरो भी लिख सकते हैं। और फाइनली कोट की बात अगर की जाए तो इसकी रेंज में हमारे पास माइनस, इसकी ना आपस में ऑपोजिट है, मतलब -1 और 1 के अंदर अंदर थी, इसकी इससे बाहर होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 और उसके बाद फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये होगी कोट की रेंज। पर अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना ही इसकी रेंज के मुतालिक, और इनफैक्ट रेंज के मुतालिक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स हैं, उसको हम डिटेल में उसकी रेंज और डोमेन फाइंड करना सीखेंगे। हाँ, अगर रेंज के बारे में अभी भी कोई बात रह गई है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।